दोस्तों, अक्सर हमारा दिमाग विचारों से भरा रहता है। हम लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने परिवार के बारे में वो सब सोचते रहते हैं जो हमारे दिमाग में भरा रहता है। वह कभी भी साफ नहीं होता, इसीलिए हमें वह सब बार बार याद आता है और हम दुखी और चिंतित रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से आप भी अपने मन को अच्छी तरह साफ कर पाएंगे। एक बार एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुवर, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, परंतु फिर भी वे सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे से साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए फूल की ओर इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि बेटा, ये सोचने और समझने की बात होती है। अगर ये फूल ये सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर वो ये सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी खुलकर पूरी तरीके से खिल ही नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में ये कभी भी आ नहीं पाएगा और अपनी खुशबू प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। उसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है, या फिर अपने भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है, या भूतकाल में जो उसके साथ बुरा हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत व भविष्य की कल्पनाएं मनुष्य को हमेशा मृत्यु की तरफ लेकर जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसकी अंदर से गंदगी को साफ करते हैं, उसी प्रकार हमें समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आनंद में रहने का रहस्य भी जान पाओगे। शिष्य ने कहा कि गुरुवर, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा करें, मैं जानना चाहता हूं कि जिनके पास सब कुछ होता है वे दुखी क्यों रहते हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता अक्सर वे आनंद में क्यों रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं, बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थता पता चल जाती है। ऐसे लोगों को ये एहसास जगड़ लेता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया और जो कुछ भी किया, उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो। ये हमें आगे बढ़ाती है, ऊर्जा से भरा रखती है। गुरु ने एक सूखे पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, कभी तो ये पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा रहा होगा, अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर चहचहाते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। उस समय इस पेड़ को भी पता नहीं होगा कि एक दिन मैं सूख जाऊंगा और हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि किसी को छांव भी नहीं दे पाऊंगा। फल तो दूर की बात, तुम्हारे ऊपर तो पत्ते भी नहीं रह पाएंगे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वह कभी इस दौड़ से अलग हट कर ये देख पाए कि इसका अंतिम चरण तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। जिस दौड़ को वह आगे दौड़कर जीतने का ख्वाब देख रहा है, उसका अंतिम चरण केवल मौत है। गुरु ने कहा कि एक योगी वही होता है
जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो ये समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण मृत्यु ही है। इसलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक आनंद की ओर ले जाने का प्रयास करता है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकता है, गुरुदेव ने उत्तेजित होकर कहा। अगर सभी उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा, उसकी व्यवस्था बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त कर सकता है, वो तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति को भी प्राप्त कर सके। गुरु ने कहा कि मैंने जो अपने जीवन में खोज की है उसी के अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे देता है, पर अपने मन और मस्तिष्क को वो भूल जाता है, उस पर कभी ध्यान नहीं देता और उसी कारण मन और मस्तिष्क बूढ़े होते चले जाते हैं। उनमें जवानी नहीं रह जाती और ना ही नयापन व ताजगी रह जाती है, जिसकी वजह से एक इंसान उदास ही जीवन व्यतीत करता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनका उसके मनो मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो जीवन भर उन घटनाओं को भुला नहीं पाता और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती है, जो उसके मन में गांठ पैदा कर देती है। और भविष्य में जब भी वो कोई काम करेगा तो वो घटनाएं उसे प्रभावित करेगी, उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। ऐसे मनुष्य की तो दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया था कि उसे जंगल में चलते चलते एक कांटा चुभ गया और गुरु ने कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, ये कांटा तुम्हारे पैर में ही क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? गुरु ने कहा, तुम मुझे भी जिम्मेदार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ये बातें सुना रहा था। क्या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्तों पर ध्यान ही नहीं रहा? क्या तुम पेड़ों को जिम्मेदार मान सकते हो जिन्होंने ये कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं इसमें खुद को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम पूरे होश पूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलने पर ध्यान लगाए रखता, आपकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाता, तो मुझे ये कांटा ना लगता। इसमें पूरी तरह से मेरी ही गलती थी। गुरु ने कहा कि जो मैं घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती है, जरूरी हो जाता है कि उन घटनाओं को किसी भी तरह अपने मन से निकाल दिया जाए। उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिलो दिमाग में बिठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वे अपने मन की बात किसी से भी नहीं कहते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी होता है वो उसे दूसरों के सामने व्यक्त कर ही देते हैं। तुमने देखा भी होगा, जो अपने मन की बात को व्यक्त कर देते हैं वो जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। गुरु ने शिष्य को बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भावनाओं का उठने वाला वेग यदि बाहर ना निकाला गया,
यदि हमने उसे बांध बनाने की कोशिश की तो उस बांध को तोड़ देगा और बांध का कचरा हमारे अंदर ही ठहर जाएगा, तो हमारे मन को दूषित कर देगा, गंदगी से भर देगा। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी भी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वो सोचता है कि सामने वाले को पता चला तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी विचार की वजह से वो अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है, लेकिन वो उस बात को किसी दूसरे को बताकर अपना पूरा जीवन परिवर्तित भी कर सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग की आदत बन गई तो जीवन भर वो दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से कभी हिचकिचाएगा नहीं। अपने मन में किसी की बात को दबाकर नहीं रखना है, फिर जो चाहोगे वही पाओगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी प्रेरणादायक कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।